कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगा हुआ रहता है, बच्चे नहीं जाते हैं। गोविंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से बंद है की जानकारी उप प्रमुख महोदय के द्वारा दिया गया। सुपरवाइजर के अनुपस्थित होने के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी। अनुपस्थित सुपरवाइजरों के कारण पीछा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी का लिस्ट 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। नमस्कार। देखिए, मैं अभी प्रखंड मुख्यालय में हूँ और ये प्रमुख का कक्ष है, कार्यालय है जो जयपुर-निशा। और आज पंचायत समिति सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी प्रखंड सभागार में। इसमें बहुत सारे पंचायत के, तकरीबन सभी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज क्या क्या बात हुई, क्या क्या बातें हुई, तो हमारे महेश कुमार महतो जी हैं, सारूकुदर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। महेश जी, आज क्या क्या बात हुई? हम महेश कुमार महतो, सारूकुदर पंचायत के पंचायत समिति खोरठा निज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के बैठक हमारे पंचायत समिति प्रमुख निशा मैडम के अध्यक्षता में हुआ। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रमुख बातें क्या हुई वहाँ बैठक में? प्रमुख बातें जो अगला बैठक में जो चीज़ का मांग किया गया था उसका सर्वेक्षण किया गया। उसमें बहुत चीज़ का खामियां मिला हम लोग को। उस पर हम लोग बहुत पंचायत समिति सदस्य लोग, प्रमुख मैडम, उस पर हम लोग बहुत बारीकी से अपना अपना विचार दिए। और जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी लोग आए थे, अपना अपना जो चीज़ हम लोग पंचायत समिति सदस्य लोग मांगे थे उस चीज़ को हम लोग के सामने अवगत नहीं कराएं। उस पर भी बहुत बातें हुई। अच्छा। और अगले बार से उन लोगों को हिदायत किया गया कि अगर आप लोग उस जो चीज़ पंचायत समिति सदस्य और प्रमुख मैडम जिस चीज़ का मांग कर रहा है आप लोग नहीं लाइएगा तो आप लोग को सौंप कर दिया जाएगा। ये सब यानी आने वाले बैठक। और मेरे साथ हैं गैड़ा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मेहताब हुसैन हैं। वो भी बहुत बारीकी से बात रहे। थोड़ा सा सरपंच साहब इधर आ जाइए आप। मेहताब जी हैं, क्या क्या हुआ? 1 मिनट माइक पकड़ लीजिए थोड़ा सा। पिछले बार जो पंचायत समिति की बैठक हुई थी माननीय प्रमुख जयपुर-निशा जी की अध्यक्षता में, उसके बाद 15 बिंदु जो नोट किया गया था सभी विभागों के द्वारा, उसमें मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचडी और कृषि, सारे विभागों का जो समस्या था उसको नोट डाउन किया गया था। उसमें से कुछ विभागों का रिपोर्ट आया और कुछ विभागों का रिपोर्ट नहीं आया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो उतने गंभीर नहीं हैं और वो अपने जिस रिपोर्ट के साथ उनको आना था वो रिपोर्ट के साथ वो लोग नहीं आए थे। तो ये दर्शाता है कि वो लोग पंचायत समिति के प्रति इतने गंभीर नहीं हैं, काफ़ी शिथिल हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे बिजली विभाग के पदाधिकारी कोई उपस्थित नहीं थे, वन विभाग के कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे। तो हम लोगों ने यही इस बार आग्रह किया और साफ लफ्ज़ों में हम लोगों ने कहा है कि इस बार तो हम लोग चलिए ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी विषय वस्तु यहाँ पर लिया जाता है, जो भी माननीय सदस्यों के द्वारा सवाल उठाया जाता है, उसका जवाब के साथ यहाँ पर अधिकारी को उपस्थित होना होगा। अन्यथा फिर हम लोग या तो इसको पंचायत समिति बैठक का बहिष्कार करेंगे या फिर दूसरा जो लोकतांत्रिक तरीका है उस पर हम लोग जाएंगे। तो क्या आश्वासन मिला आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी? प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा स्वयं निर्देश दिया गया इस बार कि हम लोग पंचायत समिति है, एक हमारा प्रखंड स्तरीय सदन है और इस सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी विषय वस्तु लिए जाते हैं, उन सारे विषय वस्तु का आपको जांच रिपोर्ट के साथ आपको आना है और कोई भी आपको एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा अगली बैठक में। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगला बैठक में आप लोगों को और कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है ना? जी, बदलाव बिल्कुल देखने को मिलेगा हम लोग को।
और ख़ास क्या करके आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संतुष्ट नहीं है जिस तरह से इन लोगों का रवैया है अधिकारियों का। नहीं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जो आदेश दिया संतुष्ट हैं, उन्होंने बहुत ही कड़े लफ्जों में कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी अभी आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी आवेदन आए थे, उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने माननीय सदस्यों के द्वारा, प्रमुख जयमुन निशा जी के द्वारा मांगा गया है कि हम लोग को सूची उपलब्ध कराइए कि आखिर जो लाभुक हैं बड़ी मुश्किल मेहनत से अपना पैसा खर्च करके और जो आवेदन दिए हैं उस पर आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, ये माननीय प्रमुख जयमुन निशा जी के द्वारा मांगा गया है। तो अगले उम्मीद करते हैं कि अब अगले बैठक में जितने भी विभाग के पदाधिकारी हैं और जैसा बीडीओ साहब ने और प्रमुख मैडम का जो कड़ा रुख था उसके अनुसार वो लोग उपस्थित रहेंगे और आपके सवालों का जवाब मिल पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे बीच हैं अभी प्रमुख जयमुन निशा जी। आज की मीटिंग के बारे में उनसे हम जानते हैं। तो आज जो आप लोगों की मीटिंग थी पंचायत समिति सदस्यों की और सभी अधिकारियों के साथ, तो उम्मीद जैसा था मीटिंग में वैसा हुआ कि कुछ आप लोगों को, जैसे मेहताब जी ने बताया, कि संतुष्टि नहीं मिली? विभाग के लोग कुछ आया था और कुछ नहीं आया था। अच्छा। हमने बोले हैं कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो काम करते विभाग को लोग को सबको काम मिला है, कोई पानी वाला, कुछ बिजली वाला, कोई और कुछ वाला, सब अलग अलग है। बोले कि काम ढंग से करना है और नहीं करेगा उस पर हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। तो वीडियो सर तो आपको आश्वासन दिए ना आप लोगों को हाँ। कि अगला बैठक में सारे अधिकारी अपने लेखा जोखा के साथ उपस्थित होंगे? हाँ, बोल दिए वीडियो साहब कि हाँ अगला बैठक में सबको आना है ना? हाँ, सब उपस्थित रहेंगे? सब उपस्थित रहेंगे। तो कोई डेट निर्धारित हुआ है क्या अगला बैठक का? नहीं, भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। चलिए, तो ये थी जयमुन निशा, प्रमुख विष्णुगढ़। अब हम बात करते हैं, एक और पंचायत समिति सदस्य हैं। देखिए, मेरे साथ हैं एक पंचायत समिति सदस्य हैं, अल्पीटो पंचायत के घनश्याम पाठक जी हैं। पाठक जी, आज की बैठक के बारे में थोड़ा सा आप भी बताइए कुछ। सबसे पहले तो आपके खोरठा न्यूज़ को हम धन्यवाद देंगे कि इस तरह के समाचारों को जो है प्राथमिकता दे करके और कम से कम कलेक्ट करने का प्रयास जो है किया जाता है। आज का बैठक पिछले बैठक की समीक्षा को प्राथमिकता दिया गया। 12/7/22 का बैठक जो है पिछला बैठक हुआ था। आज 2-3 महीना के बाद दूसरी बैठक जो है आयोजित हुआ है। इस बैठक में सबसे पहले तो हमको जो लगा, माननीय प्रमुख महोदय के तरफ से मुझे संचालन करने की जवाबदेही दी गई। अच्छा। और मैं अपने संचालन में बारी बारी से सभी लोगों को बात रखने का और उसका जो कार्यान्वयन हो उसकी गति देने को जो है सो कहा था। अच्छा। इसमें विष्णुगढ़ प्रखंड के जो अधिकारी हैं, ये अधिकारियों का जो संवेदनहीनता जो है सो पता चला, संवेदनशील नहीं हुए। अच्छा। और पुराने बैठकों में जो निर्णय लिए गए थे उसके एक भी जो है सो किसी तरह का जानकारी प्रति जो है सो उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसका घोर जो है सो अभाव मिला। और प्रमुख महोदया के निर्देशानुसार हम लोगों ने अंत में यह जो है सो बताया कि किसी भी सूरत में 2 दिनों के भीतर सभी का जो है सो प्रतिलिपि मिले, अन्यथा सभी विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर जो है परीक्षा नोटिस किया जाए। और ये जनता का जो है सो मसला है। हम जो जनप्रतिनिधि हैं बैठते हैं तो बिजली, पानी, शिक्षा, कृषि से संबंधित चर्चा करने के लिए बैठते हैं और इस पर एकाग्रता के साथ जो है सभी लोगों को तत्परता के साथ जो है काम करने का प्रमुख महोदय ने निर्देश दिया। और ये बैठक कुल मिलाकर के कहा जाए कि आज सभी जो है विभागों के अधिकारियों की खिंचाई जो है की गई है प्रमुख महोदया की ओर से, और सभी सदस्य जो है सो बैठक में शामिल हुए। खाली कुछ अधिकारियों को छोड़ देते हैं जी, बाकी नेक्स्ट बैठक में सारे अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। रहेंगे, इसकी गारंटी आशा है। आशा है। चलिए, तो
आप थे घनश्याम पाठक जी, अल्पिटो पंचायत के पंचायत समिति सदस्य। अब यही है कि अधिकारियों का जो रवैया रहता है, ढुलमुल रवैया, जनता तो छोड़िए जनप्रतिनिधि तक के परेशान हो जाते हैं। जवाब मांगा जाता है लेकिन इनको नहीं मिलता है। कारण है कि देखिए, वरीय पदाधिकारी के आदेश जारी करते हैं, लेटर जारी करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, जिनको ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करना होता है, लेकिन उनको सिर्फ खाना पूर्ति करने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो आ जा कर के पंचायत समिति सदस्य एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायत के, वो प्रखंड मुख्यालय के एक अंग होते हैं, तो उनके भी सवालों का जवाब नहीं मिलने के कारण मजबूरन ऐसे कदम उठाए जाते हैं ताकि जनता जो जिम्मेदारी इनको दी है, ताकि उन जिम्मेदारियों को ये निर्वहन कर सके और जनता को इसका फ़ायदा हो सके। अगर इसी तरह से अगर जनप्रतिनिधि अगर खामोश बैठ जाते हैं तो जनता जनार्दन का मालिक फिर भगवान ही रह जाएगा। तो खोटा न्यूज़ से इश्तियाक अहमद, नमस्कार।